अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग लेट की पाक स्टडी की प्रिपरेशन सीरीज़ कर रहे थे। इस पेपर जिसमें हमने पाक स्टडीज़ के 300 एमसीक्यूज़ ऐड किए थे, इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। उनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो चारों वीडियोस देख सकते हैं। So it's the fifth video of LAT Pak Studies MCQs. So let's start it. The first MCQ is Hindus started Swedish movement in 7th August 1905. हिंदुओं ने एक स्वेडिश मूवमेंट स्टार्ट की थी 7 अगस्त 1905 को। दी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट, और ये मूवमेंट किसके खिलाफ स्टार्ट की गई थी? ये तहरीक जो है ये मेनली ब्रिटिश या बरतानिया के ख़िलाफ़ स्टार्ट की गई थी, क्योंकि वो लोग बरतानिया वाले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पे आके कब्ज़ा कर लिया था। The next is Bengal was divided into two parts, in which part the Muslims were in majority. पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट में और वेस्ट में। तो उन्होंने ये किस लिए किया था? क्योंकि जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें हिंदू ज़्यादा थे, इस वजह से उसको वेस्टर्न बंगाल बना दिया गया, और ईस्ट वाले हिस्से में मुसलमान ज़्यादा थे, इस वजह से उसको ईस्टर्न बंगाल बना दिया गया था। तो मुसलमान, उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा कि मुसलमान किस में ज़्यादा थे, तो मुसलमान ईस्टर्न पार्ट में या ईस्ट बंगाल में ज़्यादा थे। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एम्परर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज बोर्न इन। ये जो एक हुक्मरान थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये पैदा कहाँ पे हुए थे? तो ये पैदा हुए थे आंदीजान, अज़बकिस्तान। अज़बकिस्तान का एक शहर है आंदीजान, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया कवर्ड बाय बलोचिस्तान प्रोविंस। बलोचिस्तान सूबा जो है उसने पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से कितना रकबा कवर किया हुआ है? तो उसने 43% एरिया उस पाकिस्तान का कवर किया हुआ है, इस वजह से ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अयूब खान ने पाकिस्तान का नया आइन कब इन्फोर्स कर दिया था, कब उसको लागू कर दिया था? तो ये काम किया गया था 8 जून 1962 में। The next is National Security Council established the National Command Authority on। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने नेशनल कमांड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया था, एक अदारे को, एक अथॉरिटी को। ठीक है, तो ये काम हुआ कब था? ये फरवरी 2000 में हुआ था। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सर आगा खान, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ AIML। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट जो थे वो सर आगा खान थे। उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम सुल्तान मोहम्मद शाह था। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड ड्रॉन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द डैश स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। 1956 का जो आइन बना था उसने अपनी इंस्पिरेशन या अपनी हिदायत कहाँ से ली थी कि अब हम इसको देख के इसकी तरह का अपना आइन बनाएंगे? तो ये उन्होंने ली थी वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन विच सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू कम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अंग्रेज़ जो थे वो बरसगीर में कब आना स्टार्ट हो गए थे? तो पहले अंग्रेज़ जो थे सबसे पहले वो 1608 के करीब आए थे बरसगीर में। सो दे आर कमिंग इन 17th सेंचुरी। द नेक्स्ट इज व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त कब दी थी? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने दी थी 711 में। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज वेयर डिड एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग होल्ड इन 1915 बिफोर लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ का एक मुआहिदा हुआ था, उससे पहले जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था वो 1915 में हुआ था। और ये किस सिटी में हुआ था? ये मुंबई या बम्बई, इसमें हुआ था। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वेयर डिड द इंसिडेंट ऑफ जालियन वाला बाग ट्रेजिडी टुक प्लेस। जालियन वाला बाग जो ये एक बाग था और उसमें एक कत्लो गारत का एक वाक़या हुआ था। तो ये इंसिडेंट किस जगह पे हुआ था, यानी किस सिटी में हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वेयर वाज सर सैयद अहमद ख़ान बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817। ये भी याद रख लें कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 अक्टूबर 1817 है। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये दिल्ली में पैदा हुए थे। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कायद आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स टू काउंटर अ मूव विच वाज डेट। अच्छा, ये एक नेहरू रिपोर्ट आई थी जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, उसकी मुखालफत में या उसको काउंटर करने के लिए कायद आज़म ने अपना 14 नुकाती फार्मूला दिया था। सो ये नेहरू रिपोर्ट के की मुखालफत में आया था।
द नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का मौक़िफ़ क्या था, उनका मकसद क्या था, उनका मिशन क्या था। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान तब बहुत पिस रहे थे, तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अब हमने कोशिशें करनी है कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसमें मुसलमान और बरतानिया की जो हुकूमत है उसके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, उनके दरमियान दोस्ती हो जाए। टू मोटिवेट द मुस्लिम टू वन वेस्टर्न एजुकेशन, हाँ जी ये भी था कि मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए, मुसलमानों को ये तरगीब दिलाई जाए कि वो जो मगरबी एजुकेशन है, मगरबी तालीम है, उसको भी सीखें, यानी अंग्रेज़ी सीखें, उनके जो जियोग्राफ़ी है वो सीखें, इसके अलावा मगरिब जो तालीम अपने साथ लेके आया है वो भी सीखें। द नेक्स्ट इज़ टू परसुएड मुस्लिम्स टू एब्सटेन फ्रॉम एजिटेशनल पॉलिटिक्स, और ये भी मुसलमानों को तालीम दिलानी थी कि ये कत्लो गारत वाली पॉलिसीज़ हैं, कत्लो गारत वाली सियासत है, इससे अपने आप को दूर रखें। सो डेल्टा ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों मकसद सर सैयद अहमद ख़ान के थे। द नेक्स्ट इज़ व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 में पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया था। तो पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम जो था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड खिलाफत मूवमेंट केम टू एन एंड। खिलाफत मूवमेंट जो एक स्टार्ट की गई थी ताकि जो तुर्की की खिलाफत थी उसको बचाया जा सके, तो ये खिलाफत मूवमेंट जो कि सल्तनत उस्मानिया के हक़ में चलाई गई थी, ये इसका एंड कब हुआ था, ये ख़त्म कब कर दी गई थी, तो ये 1924 में ख़त्म की गई थी। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच माउंटेन इज़ कॉल्ड चोगोरी एंड सैवज माउंटेन। चोगोरी और सैवज माउंटेन किस माउंटेन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है K2 को। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड सिटी ऑफ कॉलेजेस। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसे कॉलेजेस का शहर या कॉलेजों का शहर कहा जाता है, जिसमें कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो है लाहौर। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ पराशपुरा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। पराशपुरा जो है वो पेशावर का पुराना नाम था। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज निशान हैदर अवार्डेड टू लालक जान शहीद। ये हवालदार लालक जान शहीद जो हैं ये कारगिल की जंग में शहीद हुए थे, तो इनको निशान हैदर कब दिया गया था, इनको 1999 में निशान हैदर दिया गया था। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हु इम्पोज द थर्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का थर्ड मार्शल जो है वो जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सर सैयद अहमद ख़ान वाज वर्किंग इन। 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी, तो उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान किस जगह पे काम कर रहे होते थे, क्योंकि ये चीफ़ जज के ओहदे पे काम करते थे सर सैयद अहमद ख़ान, तो ये बजनौर में काम करते थे। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ व्हेन फाउंडेशन स्टोन ऑफ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट वाज लेड। यादगार पाकिस्तान का जो मुजस्मा है, जो उसकी बुनियाद है, वो कब रखी गई थी, तो वो 25 मई 2004 को रखी गई थी। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ फेंडर वैली इज़ लोकेटेड इन। फेंडर वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो बिजली पैदा करता है वो कहाँ पे वाक़ है या वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन में कितने आर्टिकल्स शामिल हैं, तो 1973 का आइन जो है वो 280 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। द नेक्स्ट इज़ विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड मिनी इंग्लैंड। पाकिस्तान का वो कौन सा सिटी है जिसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता है, तो वो है मीरपुर ख़ास। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, इसीलिए जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका ऑफिस की टर्म भी 5 साल ही है। सो 40 द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इदारा कब बनाया गया था, तो ये इदारा 23 मार्च 1956 में बनाया गया था। So alpha is the correct option. Let's end here. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.